नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसमें सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, वियतनाम की राजधानी हनोई किस नदी के किनारे स्थित है। सभी लोग आंसर करिएगा। बताइए जो वियतनाम की राजधानी है हनोई, यह किस नदी के किनारे बसा है। सभी लोग अभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए वियतनाम की राजधानी क्या है, यह भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा हनोई वियतनाम की राजधानी है और ये लाल नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा वियतनाम की राजधानी हनोई लाल नदी के किनारे स्थित है। वेरी गुड दोस्तों, सभी ने इस बार राइट आंसर दिया है, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा, इस बार आप सभी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में पूछा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उर्दू। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है या फिर उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा क्या है, तब आप लोग याद रखिएगा हिंदी। ये उत्तर प्रदेश की राजभाषा है, ये भी आप लोग याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आपसे पूछ सकते हैं परीक्षा में। तो उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। सभी लोग आंसर करिए। बताइए कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन, चार्ल्स बेबेज, थॉमस अल्वा एडिसन या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शंस हैं आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा चार्ल्स बेबेज को। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका, क्योंकि दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर है आपका। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड दोस्तों, इस बार आप सभी के राइट आंसर है, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का जो बजट है इसे कौन पारित करता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। चलिए इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। टॉपिक वाइज भी आपकी क्लास आएगी।
चलिए अभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। जब दोस्तों कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तो उसका जो बजट है ये संसद पारित करता है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा, संसद पारित करता है बजट को, तो सी आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से करिएगा। बताइए दोस्तों, मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रधानमंत्री। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा, प्राइम मिनिस्टर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप के क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो सभी लोग क्लास को देखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब आपको बताना है निम्न में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती है। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए इनमें से कौन से राज्य का बॉर्डर उत्तर प्रदेश के साथ शेयर नहीं होता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2013 की परीक्षा में पूछा गया था, बिल्कुल इसी प्रकार से। अभी इसका आंसर करिएगा। मिलता है यह आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा उसके बाद ही आंसर करिए। आपको बताना है मिलती है निम्न में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शेयर करता है ये आपसे पूछा गया है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर होगा आपका। राजस्थान उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, यही आपसे पूछा गया था। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे और आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था। अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, बलबन। ये ऑप्शन है आपके। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था, जल्दी से आंसर करिएगा। ये बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बलबन ने। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, बलबन ने नौरोज का प्रवर्तन किया था। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जो नौरोज था ये एक फारसी त्योहार था, इसका जो प्रवर्तन है ये बलबन ने किया था। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जैन धर्म से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिए, श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित हैं। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। वेरी गुड दोस्तों,
चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था, उस समय अवध का नवाब कौन था। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए 1856 में जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था, उस समय अवध का नवाब कौन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा वाजिद अली शाह। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, वाजिद अली शाह तब अवध का नवाब था, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर है, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2013 की परीक्षा में पूछा गया था, बिल्कुल इसी प्रकार से। बताइए दोस्तों, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2013 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा लगभग 21%। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है। सभी लोग बताइएगा, जो टेहरी बांध है ये किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन आपको दिए गए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सतलज, कावेरी, भागीरथी, कृष्णा, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा भागीरथी नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, टेहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। किस राज्य में आपसे पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है कि भागीरथी नदी पर स्थित टेहरी बांध किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। सभी लोग आंसर करिएगा। बताइए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा लाल बहादुर शास्त्री। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। सी करेक्ट आंसर होगा आपका, लाल बहादुर शास्त्री। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1965 में जब युद्ध हुआ था, उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री। इसे भी आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। सभी लोग आंसर करिएगा। बताइए कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हार्डवेयर। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। द्रव,
गैस, ठोस, एक घोल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, द्रव। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ए करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिए, ए करेक्ट आंसर है। 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। देहरादून उत्तर प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप के क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, देहरादून उत्तर प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बिकॉज दोस्तों जो देहरादून है ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, शिमला हिमाचल प्रदेश में है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, और ये जो पंचमढ़ी है ये मध्य प्रदेश में है। चारों ऑप्शन के बारे में याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, बहुत अच्छे, सभी के करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गुड, चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आंसर सभी लोग दीजिएगा। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप लोग उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाते हैं उसे भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, परीक्षाओं में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अमोनिया। ये करेक्ट आंसर होगा आपका, इसे आप लोग याद रखिएगा, अमोनिया करेक्ट आंसर होगा। रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, अभी इसका आंसर करिएगा 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, पहली बार राष्ट्रपति शासन भारत में कहां पर लगा था। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए भारत में जो पहला राष्ट्रपति शासन है ये कहां पर लगा था। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। ऑप्शंस आपको दिए गए, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, फिर ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 17 के लिए आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पंजाब। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन है ये पंजाब में लगा था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, पंजाब करेक्ट आंसर है दोस्तों। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 17 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, ब्रिटेन की मुद्रा क्या है। सभी लोग बताइएगा, ब्रिटेन की करेंसी क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ब्रिटेन की करेंसी आपको बतानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, पौंड। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, पौंड ब्रिटेन की करेंसी है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। तो आप लोग याद रखिएगा, ब्रिटेन की करेंसी पौंड है। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए ठोस चालक में क्या धारावाहिक होते हैं। इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठोस चालक में क्या धारावाहिक होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, ठोस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन धारावाहिक होते हैं। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। 19 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है।
यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है आपका। ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। वेरी गुड दोस्तों। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन कहां पर होता है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन कहां पर होता है। सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, ये ऑप्शन है आपके। वेरी गुड दोस्तों। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाए विश्व में सबसे अधिक रबर का उत्पादन कहां पर होता है, तो आप लोग याद रखिएगा थाईलैंड में विश्व में सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है। और भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन केरल में होता है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी दिया है, उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, सी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों। बताइए WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, अगर हम WHO की बात करें, परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। WHO की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा 7 अप्रैल को 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। सभी लोग याद रखिएगा कब, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी लोग याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कैस का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए आप लोग याद रखिएगा 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा इसीलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, हमारे शरीर में पित्तरस का निर्माण कहां पर होता है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए हमारे शरीर में जो पित्तरस है इसका निर्माण कहां पर होता है। ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, हमारे शरीर में पित्तरस का निर्माण कहां होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लीवर। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। सभी लोग याद रखिएगा। गुड। तो आप लोग याद रखिएगा जो पित्तरस का निर्माण है ये लीवर यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है। सभी लोग बताइएगा ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है। इसके लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है। जल्दी से आंसर करिए। बताइए ऑस्ट्रेलिया की करेंसी आपको बतानी है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा आपका। ऐसे आप लोग याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। लाल रक्त कोशिकाएं, इनका निर्माण शरीर में कहां पर होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं आपको बताना है इसका निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। ये बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अस्थि मज्जा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सभी लोग याद रखिएगा लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी करेक्ट आंसर हैं।
वेरी गुड दोस्तों। चलिए इसका आंसर करिएगा। 24 के लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 25 है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मेधा पाटकर ये किससे संबंधित हैं, किस आंदोलन से जुड़ी हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा, मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं, तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने इस बार राइट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, इस बार आप सभी का राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए जो 50 रुपए का नोट है इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करिएगा, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आरबीआई गवर्नर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आरबीआई गवर्नर के। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, जो 50 रुपए का नोट होता है इस पे आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आरबीआई इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है भारत में, इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में स्थित है। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है, सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए मनुष्य में जो पाचन क्रिया है ये कहां से प्रारंभ होती है, इसके लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुख से। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। 28 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर है आपका। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए इसका आंसर करिएगा, 29 के लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए निम्न में से कहां पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज है, ऑप्शन नंबर सी हरिद्वार, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए निम्न में से कहां पर नहीं होता है। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, नहीं होता है कुंभ मेले का आयोजन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वाराणसी में। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, वाराणसी में कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। बाकी आप लोग याद रखिएगा, उज्जैन में होता है, प्रयागराज में भी होता है और हरिद्वार में भी होता है, तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका, इसे आप लोग याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। 17 सितंबर को, 9 अक्टूबर को, 10 नवंबर को या फिर 20 अगस्त को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, बताइए विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, 9 अक्टूबर को। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, 9 अक्टूबर को प्रति वर्ष विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, इस बार आप सभी का राइट आंसर है, वेरी गुड दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा, 9 अक्टूबर को प्रति वर्ष विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अभी इसका आंसर करिएगा, 31 के लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है, शनि, सूर्य, बृहस्पति या बुध। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सूर्य। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा सूर्य ये ग्रह नहीं है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। बाकी आप लोग याद रखिएगा शनि, बृहस्पति, बुध ये सभी हैं, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था। सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 2 अक्टूबर 2014 में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, सी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार भी। वेरी गुड दोस्तों, आप सभी के राइट आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2013 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, कथकली निम्न में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए जो कथकली है किस राज्य का क्लासिकल डांस है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, ये ऑप्शन है आपके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केरल। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बंदी जीवन नामक पुस्तक किसने लिखी है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए बंदी जीवन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सचिंद्र नाथ सान्याल। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा सचिंद्र नाथ सान्याल, इन्होंने बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखी है, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। 34 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए इसका आंसर करिएगा 35 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। घाघरा, ताप्ती, मांडवी, रावी, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, घाघरा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यस, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर करिएगा। आपसे राज्य में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में बहती है, ये पूछा गया था आपसे। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, ये ऑप्शन है आपके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नई दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा नई दिल्ली में स्थित है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को समझिएगा उसके बाद ही आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते देख लेते हैं तो आप क्या करेंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चारों ऑप्शंस को पढ़िएगा उसके बाद ही आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जीके के आपकी परीक्षा में 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारा टारगेट 38 में 38 का है। इसके लिए आप लोग डेली सुबह 8 बजे वाली क्लास ज्वाइन कीजिएगा जीके की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उसे रोकने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा आपका। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, उसे रोकने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइएगा साइप्रस द्वीप कहाँ स्थित है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। बताइए साइप्रस द्वीप कहाँ स्थित है।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साइप्रस द्वीप कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा भूमध्य सागर में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा साइप्रस द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, साइप्रस द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, पंचायत चुनाव निम्न में से किस स्तर पर कराया जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए जो पंचायत चुनाव है ये निम्न में से किस स्तर पर कराया जाता है। ग्राम स्तर, जिला स्तर, नगर स्तर और प्रयुक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। पंचायत चुनाव निम्न में से किस स्तर पर करवाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जो पंचायत चुनाव है ये ग्राम स्तर, जिला स्तर और नगर स्तर पर भी कराए जाते हैं। तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। उपरोक्त सभी, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है। चलिए सभी लोग आंसर करिएगा। बताइए गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नेफ्रॉन। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, नेफ्रॉन गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर करिएगा। 14 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 41 है। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग आंसर करिए। बताइए दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आर्टिकल 14। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, जो आर्टिकल 14 है ये रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा। 42 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 17 मई को। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, 17 मई को प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। दिवस से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस। आगे बढ़ते हैं। 43 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत से बाहर होता है। आपको बताना है, ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। बताइएगा, निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत से बाहर होता है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रह्मपुत्र। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जो ब्रह्मपुत्र का उद्गम है ये तिब्बत से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, ये आप लोग याद रखिए। बाकी गंगा, यमुना, नर्मदा, इन सभी का उद्गम भारत में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये खेल से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, भारत के पहले ओडीआई कैप्टन कौन है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए भारत के पहले ओडीआई कैप्टन कौन है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइएगा, भारत के पहले ओडीआई कैप्टन कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अजीत वाडेकर। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, अजीत वाडेकर ये भारत के पहले ओडीआई कैप्टन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इग्लू क्या है? चारों ऑप्शन के पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इग्लू क्या होता है? वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये बर्फ से घर बनाया जाता है, बर्फ में, उसे इग्लू कहा जाता है। इसका जो आकार होता है ये गुंबद जैसा होता है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 46 के लिए आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? गंगा सागर मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? सभी लोग बताइएगा, गंगा सागर मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? इसके लिए आंसर करिएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वेस्ट बंगाल में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में प्रतिवर्ष गंगा सागर मेला लगता है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। 46 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए जो चंबल नदी है ये किन राज्यों से होकर बहती है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। जो चंबल नदी है परीक्षा में पूछा जाता है ये किसकी सहायक नदी है? तो आप लोग याद रखिएगा, चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पिछली परीक्षा में आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोटा किस नदी के किनारे बसा है? तो आप लोग याद रखिएगा, कोटा चंबल नदी के किनारे बसा है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन तीनों राज्यों में होकर बहती है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पीसा का स्मारक टावर कहाँ स्थित है? सभी लोग बताइएगा, जो पीसा का स्मारक टावर है ये कहाँ पर स्थित है? फ्रांस, पोलैंड, इटली, जर्मनी, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पीसा का स्मारक टावर कहाँ स्थित है? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इटली। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिए, पीसा का स्मारक टावर इटली में स्थित है। तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इटली यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इटली की राजधानी रोम है, आप लोग याद रखिएगा। और ये जो रोम है ये टाइबर नदी के किनारे बसा है, ये भी आप लोग याद रखिए। परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे बसा है? तो आप लोग याद रखिएगा, टाइबर नदी के किनारे बसा है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो चरकुला नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। 49 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। गुड मॉर्निंग, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। ये पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? बताइए जो निर्वाचन आयोग है ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 324। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से संबंधित है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? टोटल आज की क्लास में 80 क्वेश्चन होंगे, मैराथन क्लास है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कन्नौज। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी थी। और जो कन्नौज है ये उत्तर प्रदेश में है वर्तमान में। और कन्नौज जो है ये गंगा नदी के किनारे बसा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, कन्नौज किस नदी के किनारे बसा? आप लोग याद रखिएगा, गंगा नदी के किनारे बसा है।
और इसे इत्र नगरी भी कहा जाता है भारत में। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इत्र नगरी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना, पद्मा, सांगपो, तीस्ता, ये ऑप्शन है आपके। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा पद्मा के नाम से। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। बहुत अच्छे दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 बजे आपकी एसएससी जीडी क्लास होगी, अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? उसके लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सारनाथ में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सभी लोग इसके लिए याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, परीक्षा में पूछ लेते हैं। वेरी गुड, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा इसका। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा हामिद अंसारी। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। हामिद अंसारी ने सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। हामिद अंसारी भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी लोग याद रखिए, सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक हामिद अंसारी ने लिखी है और ये भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? 55 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, जीवाश्म किस प्रकार की सेल में पाए जाते हैं? इसका आंसर करिएगा। बताइए जो जीवाश्म है ये किस प्रकार की रॉक्स में पाए जाते हैं? सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा परतदार सेल में। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। बी करेक्ट आंसर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी इसका आंसर करिएगा। 56 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, मौर्य, सिमुक, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा श्रीगुप्त ने। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब ऑप्शन से आपसे भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जा सकता है मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और ये जो सिमुक है इन्होंने, आप लोग याद रखिएगा, सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी लोग इसे याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए इसका आंसर करिएगा। 57 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग, अभी इसका आंसर करिए। बताइए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा पार्श्वनाथ। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा पार्श्वनाथ, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए 58 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है एकला चलो गीत किसने लिखा है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए एकला चलो नामक गीत किसने लिखा है। जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एकला चलो नामक गीत लिखा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जैसे आप लोग याद रखिए, सी करेक्ट आंसर है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एकला चलो गीत लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए, कैलोरी, फॉरेनहाइट, न्यूटन, डेसिबल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहा जाता है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डेसिबल। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। चलिए इसका आंसर करिए। बताइए गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। मैथिली, कोंकणी, उर्दू, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा की राजधानी पणजी है। आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है गोवा की राजधानी, तो आप लोग याद रखिएगा पणजी है। और पणजी मांडवी नदी के किनारे बसा है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, पणजी किस नदी के किनारे बसा है। तो आप लोग याद रखिएगा मांडवी नदी के किनारे बसा है। और वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। ये भी आप लोग याद रखिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, कोंकणी। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज कोंकणी है। डी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, गोवा में कितने जिले हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 2 जिले हैं गोवा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ताजमहल कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, आप लोग भी जानते होंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अम्लीय वर्षा के कारण। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग याद रखिएगा, ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है, अम्लीय वर्षा के कारण। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को युगदूत कहा था। तो भी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 63 के लिए आंसर करिएगा। बताइए रेडियो का आविष्कार किसने किया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, परीक्षा में बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। ये वाली डेली सुबह 8 बजे आपकी क्लास होती है, स्पेशल जीके जीएस की क्लास है। तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मार्कोनी। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। तो सी करेक्ट आंसर है आपका। वेरी गुड दोस्तों। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 64 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। बताइए देश में जो मुद्रा की आपूर्ति है इसे कौन नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। भारत में मुद्रा की आपूर्ति को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ग्लूकोमा रोग किस अंग से संबंधित है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए जो ग्लूकोमा रोग है ये किस अंग से संबंधित है। आंख, पैनक्रियाज, फेफड़ा, हड्डियां। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंखों से। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। ग्लूकोमा रोग आंखों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। 66 के लिए आंसर करिएगा।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। करेंट का क्वेश्चन है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए करेंट का क्वेश्चन का आंसर करिए। बताइए वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। अभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ हैं, तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। डी करेक्ट आंसर होगा, डी वाई चंद्रचूड़। ये वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, सीजेआई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर करिएगा 66 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बताइए माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, केरला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मध्य प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिए, मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, कई बार मैंने आपको बताया है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर, अलीगढ़, क्या ऑप्शन है आपके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मुरादाबाद में। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्थित है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑस्ट्रेलिया में। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी संबंधित है। चलिए अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह भी करंट का क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। डी करेक्ट आंसर होगा आपका, क्योंकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। आप लोग याद रखिएगा, आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए करो या मरो का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महात्मा गांधी ने। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिए, महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में। इसी के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था महात्मा गांधी ने, तो आप लोग याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये 1942 में प्रारंभ हुआ था। चलिए अब इसका आंसर करिएगा। 72 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसकी रचना किसने की है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए इसका आंसर करिएगा। 73 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, भारत का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए भारत का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है। बीड़ा, बांसुरी, तबला, सितार, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बीड़ा। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, जो बीड़ा है
ये भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। 73 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जैसे आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा। 74 के लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लाइन सफारी कहां पर है। सभी लोग इसका आंसर करिए, बताइए उत्तर प्रदेश में लाइन सफारी कहां पर है। एटा, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर या फिर इटावा, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इटावा में। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो लाइन सवारी है ये इटावा में स्थित है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 75 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इजी मेल, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इस बार सभी ने करेक्ट आंसर दिया लगभग। वेरी गुड दोस्तों, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 76 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है। गुलाब, गेंदा, चमेली, पलाश, ये ऑप्शन है आपके। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है। इसके लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पलाश। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, जो पलाश है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 77 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए निम्न में से कौन कृष्णा की सहायक नदी है। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, ये सभी। बताइए इसमें से कौन कृष्णा की सहायक नदी है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, ये सभी कृष्णा की सहायक नदी है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। 77 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, जो ताज एक्सप्रेस वे है ये किन शहरों को जोड़ता है। आगरा, लखनऊ, आगरा कन्नौज, आगरा ग्रेटर नोएडा या फिर आगरा ग्वालियर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। डेली आपकी सुबह 8 बजे क्लास होती है, स्पेशल जीके जीएस की क्लास है, तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आगरा ग्रेटर नोएडा। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, ताज एक्सप्रेस वे ये आगरा ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। 78 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 79 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, निम्न में से किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए निम्न में से किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये ऑप्शन है आपके। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए निम्न में से किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऋग्वेद में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में, तो इसे सभी लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। जौनपुर, कन्नौज, फतेहपुर सीकरी, बाराबंकी, ये ऑप्शन है आपके। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फतेहपुर सीकरी में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह उत्तर प्रदेश में स्थित है। सी करेक्ट आंसर होगा। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? यह उत्तर प्रदेश में है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके जीएस के 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली सुबह 8 बजे आपकी क्लास होती है, तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। सुबह 8 बजे आपकी क्लास होती है। वेरी गुड दोस्तों, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। जीके जीएस की आपकी परीक्षा में 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारा टारगेट है 38 में 38 का। इसके लिए आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर